आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया। तो आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिलेगा, न कि आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के विपरीत है। अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार इस अधिनियम में निहित कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ में किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगी, जब तक कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश न दे। आदिवासी क्षेत्रों में उत्तराधिकार अधिकारों से जुड़े एक अहम फैसले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2025 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें बेटियों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति में हिस्सा देने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने कहा कि ऐसा निर्देश कानून के तहत मान्य नहीं है, क्योंकि यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना जारी ना करे। यह मामला 2015 के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले RAS नंबर 8 ऑफ 2023 से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आदिवासी क्षेत्रों की बेटियां परंपरागत रीतियों के बजाय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि आदिवासी महिलाओं को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है और समाज के विकास के लिए कानूनों को समय के साथ बदलना चाहिए। लेकिन अपीलकर्ताओं नवांग और अन्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर ऐसा निर्देश जारी किया जो पक्षकारों के बीच विवादित मुद्दे से संबंधित ही नहीं था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय तीर्थ कुमार बनाम दादूराम 2024 का हवाला दिया, जिसमें यह दोहराया गया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तब तक अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता जब तक केंद्र सरकार अधिसूचना जारी ना करे। धारा 2(2) के तहत पीठ ने कहा, कानून के शब्द स्पष्ट हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुच्छेद 366(25) के अर्थ में आने वाली किसी भी अनुसूचित जाति पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश ना दे। न्यायालय ने मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य और महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद जैसे पुराने मामलों का भी उल्लेख किया, जिनमें यह स्पष्ट किया गया था कि जब तक संसद या केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती तब तक आदिवासी समुदाय अपनी परंपरागत रीतियों से ही संचालित होते हैं। न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का पैराग्राफ 63 ना तो विवाद का हिस्सा था और ना ही पक्षकारों की किसी दलील से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने टिप्पणी की, ये निर्देश किसी भी निर्धारित मुद्दे या याचिका से संबंधित नहीं थे, इसलिए इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने
यह पाते हुए कि हाईकोर्ट का आदेश विधिक रूप से अस्थिर है, 2015 के निर्णय के पैराग्राफ 63 को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया। इस निर्देश के साथ अपील का निपटारा कर दिया गया। अदालत ने सुनवाई के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए अमाइकस क्यूरी न्याय मित्र के रूप में अधिवक्ता सुश्री रेबेका मिश्रा और अपीलकर्ताओं के वकील श्री राजेश गुप्ता की सराहना की। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह दोबारा स्पष्ट कर दिया कि आदिवासी निजी कानूनों की संवैधानिक सीमाएं बरकरार रहेंगी और इन्हें केवल संसद या केंद्र सरकार की अधिसूचना से ही बदला जा सकता है। हिमाचल में आदिवासी बेटियों को संपत्ति का हक कानून से नहीं, परंपरागत रीति रिवाज से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बेटियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत नहीं मिलेगा। इन क्षेत्रों में अब भी परंपरागत और सामाजिक रीति रिवाज ही लागू रहेंगे। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के उस निर्णय को दरकिनार कर दिया जिसमें राज्य के आदिवासी समुदायों की बेटियों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया था। कोर्ट ने कहा ऐसे निर्देश कानून के विरुद्ध और मामले के दायरे से बाहर हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के तहत यह कानून अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक केंद्र सरकार इसे विशेष रूप से अधिसूचित ना करे। पीठ ने कहा हिमाचल में सवारा जनजाति सहित किसी भी आदिवासी समुदाय को गैर अधिसूचित करने वाली कोई अधिसूचना केंद्र ने जारी नहीं की है। लिहाजा हाईकोर्ट का आदिवासी महिलाओं को इस अधिनियम के दायरे में लाना कानूनी रूप से स्वीकार्य है। शीर्ष कोर्ट ने कहा अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों के तहत हाईकोर्ट ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता, खासकर ऐसे मामले में जहां ना तो सीधे तौर पर और ना ही मूल रूप से दीवानी कार्यवाही में पारित निर्णय व डिक्री से उत्पन्न अंतरपक्ष इंटर पार्टी अपील से जुड़ा था। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा जोहार।